जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के तीसरे और चौथे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं समस्त देवताओं, ऋषियों और गंधर्व इत्यादि का दक्ष के यज्ञ में आगमन तथा सती का यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव से हठ करना और सती का दक्ष प्रजापति के घर जाना तथा योगाग्नि द्वारा अपना देह त्याग करना। श्रीमद् भागवत कथा सब प्रकार के सुखों को देने वाली है, दुखों को दूर करने वाली है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है और मोक्ष देने वाली है। इससे बढ़कर कोई ऐसी कथा नहीं है जिसके सुनने से इतने फल प्राप्त हो सकें। तो आज मैत्रेय ऋषि विदुर जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति के निमंत्रण भेजने पर सब देवता, दैत्य, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व, किन्नर इत्यादि अपनी अपनी पत्नियों के सहित सुंदर वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर अपने अपने विमानों पर बैठ गाते बजाते हुए उस यज्ञ में भाग लेने के लिए चल पड़े हैं। तभी उनके विमानों की घन घनाहट सुनकर आज सती ने भगवान शिव के गणों से पूछा है कि हे शिव गणों, यह आकाश मार्ग में कैसी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, ये कैसा शब्द हो रहा है, कैसा कोलाहल हो रहा है। उनके पूछे जाने पर गणों ने उत्तर दिया है कि हे माता, आपके पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया है। उन्होंने यज्ञ करने का मन में निश्चय किया है। उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए ये सब देवता, ऋषि, मुनि अपनी अपनी पत्नियों सहित जा रहे हैं। ऐसा सुनकर सती जी बहुत उदास हुई हैं, सोचने लगी हैं कि मेरे पिता ने सब लोगों को आमंत्रित किया है, परंतु मुझे और भगवान शिव जी को निमंत्रण ना देकर अपमानित किया है। लेकिन अगले ही क्षण सती ने अपने मन में ऐसा विचार किया है कि शायद मेरे पिता किसी कार्य में व्यस्त रहने के कारण हमें बुलाना भूल गए हों, इस कारण उन्होंने हमें नहीं बुलाया है। लेकिन शास्त्र कहता है कि माता, पिता, गुरु तथा मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाने में भी कोई दोष नहीं होता है। ऐसा विचार कर सती ने भगवान शिव से कहा है कि हे नाथ, मेरे पिता के यज्ञ में सभी देवता अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ पधार रहे हैं। वे शायद अधिक कार्य में संलग्न रहने के कारण हमें बुलाना भूल गए हैं। वे मेरे पिता हैं, इसलिए उनके यहाँ बिना आमंत्रित किए जाने में भी हमें कोई दोष नहीं है। वहाँ मेरी सभी बहनें अपने अपने स्वामियों के सहित आएंगी। मेरे मन में भी बहुत वर्षों से ऐसी अभिलाषा थी कि जब कभी मेरे पिता के यहाँ कोई महोत्सव होगा तो उस समय मैं आपके साथ वहां अवश्य जाऊंगी। इस कारण ऐसे सुंदर अवसर पर आप कृपा करके मुझे अपने साथ लेकर चलें तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सती जी की ऐसी विनम्र प्रार्थना को सुनकर महादेव जी भगवान ने उन्हें दक्ष प्रजापति से अपनी शत्रुता का सारा हाल कह सुनाया है और कहने लगे हैं कि हे सती, तुम्हारे पिता मुझसे वैर मानते हैं। इस कारण यदि हम बिना आग्रह किए वहां गए, बिना बुलाए वहां गए और उन्होंने मुझे कुछ कटु वचन कह दिए तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अन्य शस्त्रों के घाव तो मरहम लगाने से भर जाते हैं, किंतु दुर्वचन रूपी शस्त्रों का घाव जब हृदय में हो जाता है तो उसका इलाज होना दुर्लभ हो जाता है। इस कारण हम तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ में नहीं जा सकते हैं। आज भगवान शिव ने माता सती को मना किया है कि हम नहीं जा सकते हैं। भगवान शिव परम ज्ञानी है, सबको ज्ञान वही देते हैं, वो सबके ईश्वर हैं। इस कारण जो उन्होंने कहा है वो तो त्रिकाल सत्य है, लेकिन माता सती ये बात नहीं समझती है। जब महादेव भगवान ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चलना स्वीकार नहीं किया, तब सती पुनः उनसे विनम्रता पूर्वक कहने लगी हैं कि हे नाथ, यदि आपने नहीं जाना तो मुझे तो जाने की आज्ञा जरूर दीजिए, क्योंकि मुझे अपने माता पिता के यहाँ बिना आमंत्रित किए जाने में भी कोई दोष नहीं है। तब भगवान शिवजी ने सती से कहा है कि हे प्रिय, तुम्हारे पिता इस समय अपने धन तथा राज्य के मद में डूबे हुए हैं। उनके मन में काफी ज्यादा अहंकार भरा हुआ है, इस कारण वो तुम्हारा भी सम्मान
नहीं करेंगे। इसे देखकर तुम्हें काफी कष्ट होगा और हमें भी क्रोध उत्पन्न हो आवेगा। अतः तुम वहां मत जाओ, क्योंकि इसमें भला नहीं हो सकता है। तुम्हारा उनके यहाँ जाना किसी भी तरह से ठीक नहीं रहेगा। आज भगवान शिव के समझाने पर भी सती जी को ज्ञान नहीं हुआ है और वह पुनः हाथ जोड़कर कहने लगी हैं कि हे प्राणपति, हे प्राणनाथ, मेरे वहां ना जाने पर मेरी अन्य 7 बहनों के आगे मेरा निरादर होगा। वे सदा मुझको लज्जित करती रहेंगी। अतः मेरा वहां पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप मुझे शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। सती आज बारंबार आग्रह करती है। भगवान शिव सोचने लगे हैं कि आज सती को ये क्या हो गया है। सती आज बार बार हठ करती हैं। सती जी के ऐसे हठ पूर्वक वचन सुनकर महादेव जी भगवान आज अपने मन में विचार करने लगे हैं कि सती ने आज तक कोई भी कार्य मेरी इच्छा के बिना नहीं किया है। जो कार्य किए हैं मुझसे पूछ कर किए हैं, परंतु आज सती बहुत ज्यादा हठ कर रही है। इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां जाने पर इसकी भलाई नहीं है। और अंत सती बारंबार निवेदन करती हैं, हठ करती है और अंत में भगवान शिव ने ऐसा कहा है कि हे सती, जो तुम्हारी इच्छा हो सो वही करो। आज इसी में भगवान की इच्छा समझकर भगवान शिव ने सती से कह दिया है कि जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। लेकिन ये नहीं कहा कि मेरी ये इच्छा है, यही कहा है कि जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। और सती आज प्रसन्न हुई हैं। आज माता सती प्रसन्न है कि भगवान शिव ने माता सती को वहां जाने की आज्ञा दे दी है। और चौथे अध्याय में आज मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, भगवान शिव जी के मना करने पर भी जब हठ करके सती जी अपने पिता के यहाँ चलने को तैयार हुई, उस समय उनकी रक्षा के निमित्त भगवान शिव ने अपने कई गण उनके साथ भेज दिए हैं। जब सती जी अपने पिता के घर में यज्ञ में पहुंची तो उस समय दक्ष प्रजापति ने सती को देखकर उधर से अपना मुंह फेर लिया है। कूट कूट कर घमंड भरा हुआ है दक्ष प्रजापति के मन के अंदर, और उन्होंने सती जी से बात भी नहीं की है। कुशल समाचार पूछना तो दूर की बात है। अपने पिता को रुष्ट देखकर सती जी अपने मन में सोचने लगी हैं कि यह सब पति की आज्ञा ना मानने का ही फल है जो मुझे आज ऐसा दिन देखना पड़ा है। अतः मुझे यहाँ से अभी वापिस लौट जाना चाहिए। आज सती माता मन में विचार करती हैं। सती जी की माता के अलावा जो अन्य स्त्रियां उस यज्ञ में आई थी, वह ये सोचकर कि कहीं दक्ष प्रजापति बुरा ना मान जाएं, सती माता से बोली भी नहीं है। ये सब हाल देखकर सती को आज मन में काफी दुख हुआ है और दुखी अवस्था में वो यज्ञ भूमि में बैठ गई हैं। जब यज्ञ करवाने वालों ने भगवान शिवजी के नाम की आहुति देने के लिए पूछा, उस समय दक्ष प्रजापति ने महादेव जी के प्रति कई कटु शब्द कहे हैं, आलोचना की है और ऐसा कहा है कि हमने देवताओं और ऋषि मुनियों की सभा में भगवान शिव जी को यज्ञ में भाग ना देने का शाप दिया है। अतः आप उनके नाम की आहुति मत दीजिए। भगवान शिव जी के प्रति अपने पिता के मुख से ऐसी आलोचना सुनकर, ऐसे कटु वचन सुनकर कि शिव जी को यज्ञ में भाग नहीं देना है, सती जी के मन में आज क्रोध आ गया है। भयंकर क्रोध में सती जी आज उस समय वहां पर उठ खड़ी हुई हैं और अपने पिता दक्ष प्रजापति को सुनाते हुए कहने लगी हैं कि हे पिता, आप भगवान शिव जी की महिमा को नहीं जानते हैं। वे समस्त देवताओं के भी देवता हैं और किसी से वैर भाव नहीं रखते हैं। आप अज्ञानी हैं और आपने अपने अज्ञानवश बिना विचार किए उनसे शत्रुता ली हुई है। महादेव जी तो सब गुणों की खान हैं, उनके मन में किसी के लिए वैर भाव नहीं है, लेकिन आप अज्ञानी हैं जो भगवान शिव को अपना शत्रु मान बैठे हैं। सनकादिक ऋषि और नारद आदि ऋषि उनके चरणों का स्मरण हर क्षण अपने मन मंदिर में करते रहते हैं। हे पिता, तुम्हारा पद ऐसा नहीं है जो तुम उनकी बराबरी कर सको, क्योंकि वे त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ हैं। तुमको उनके प्रति ऐसे कटु वचन नहीं कहने चाहिए थे। तुमने उनका अपमान किया है, लेकिन मैं क्या करूं, तुम मेरे जन्मदाता हो। मैं तो इतना ही कह सकती हूं कि तुमने मुझे जन्म दिया है, तुम्हें मैं ज्यादा बुरा नहीं कह सकती। लेकिन मैं अपने इस शरीर को जो तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्रोध करके इसी क्षण त्याग रही हूं।
जिससे तुम्हारे साथ महादेव भगवान का कोई संबंध नहीं रहेगा, और जो तुमने उनकी निंदा की है उसका फल तो तुम्हें मिल ही जाएगा। आज क्रोध में भरकर आज माता सती ने उत्तर दिशा की ओर मुख किया है और योगाभ्यास द्वारा अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को भस्म कर दिया है। माता सती का ऐसा हाल देखकर आज शिवगणों को क्रोध हो आया है। जब शिवगणों ने माता सती की ऐसी दशा देखी है तो क्रोध की अवस्था में उन्होंने उपस्थित जनों को मारने के लिए अपने अस्त्र और शस्त्र उठा लिए हैं। उस समय शिवगणों के मन की ये बात जानकर भृगु ऋषि ने उनकी रक्षा के निमित्त कुछ मंत्रोच्चारण करके अग्निकुंड में आहुति दी है। उस आहुति के फलस्वरूप अग्नि पुरुष, वेताल और वीरभद्र नामक 3 व्यक्ति प्रकट हुए हैं। तब तीनों ने यज्ञ कुंड में से प्रकट होकर ऋषियों से कहा है कि हे महात्मन, आप हमें जो भी आज्ञा देंगे हम उनका पालन करेंगे। भृगु ऋषि उनसे कहने लगे हैं कि जो इस यज्ञ का नाश करना चाहते हैं, इसलिए तुम उनको पहले ही यज्ञशाला से बाहर कर दो। ऐसा सुनते ही उन तीनों ने शिवगणों को यज्ञशाला से बाहर कर दिया है। जो अहंकारी होता है वो सदा दूसरों का अमंगल ही करता है, दूसरों से वैर भाव ही रखता है। जिसको ज्ञान है, जो ज्ञानी है, वो किसी से वैर भाव नहीं रखता है। दक्ष प्रजापति मूर्ख है, अज्ञानी है। निपट मूर्ख है, थोड़ा मूर्ख नहीं है, बहुत ज्यादा मूर्ख है। अपने अज्ञान की अवस्था में दक्ष प्रजापति ने ऐसा पाप कर्म कर लिया है कि जिससे उसका सर्वनाश होने वाला है। आज से पहले भगवान शिव की किसी ने ऐसी आलोचना नहीं की थी। जो उन्हें अपना शत्रु समझते थे वो राक्षस भी भगवान शिव की पूजा करते थे। उन्हें इतना मालूम था कि भगवान शिव तो सबके स्वामी हैं, लेकिन वो राक्षस होते हुए भी भगवान की ऐसे आलोचना नहीं करते थे। लेकिन दक्ष प्रजापति ने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, महापाप किया है, महाअधर्म किया है, और इसका फल उसे आगे मिलने ही वाला है। मनुष्य मात्र अगर सोच समझकर अपने कार्य करे तो वो कभी दुखी नहीं होगा। अज्ञान की अवस्था में हम अनजाने में पाप कर्म कर बैठते हैं, जिसका फल हमें बाद में भुगतना पड़ता है। और आजकल के इस कलयुग में सब लोग यही कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं मिलता। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि भगवान ने हमें 24 घंटे प्रतिदिन दिए हैं। 24 घंटे में हम प्रतिदिन 21,600 सांसें लेते हैं। जी हाँ, 24 घंटे में 21,600 सांसें प्रतिदिन हम लेते हैं। 1 मिनट में 15 सांसें निकलती हैं। तो भगवान तो ये कहते हैं, शास्त्र ये कहता है कि मनुष्य को एक दिन में 21,600 सांसें मिलती हैं। इतनी बार भगवान का नाम लेना परम आवश्यक है। जो मनुष्य प्रतिदिन 21,600 बार भगवान का नाम लेता है उससे भगवान की पूरी कृपा मिलती है, उसके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। और जो भगवान के इतने नाम ले लेता है वो अज्ञानी नहीं रहता है, उसे तो ज्ञान हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम लेना ये सबसे बड़ा धर्म का कार्य है। और कलयुग में भगवान के नाम का जाप ही भगवान से मिलाने वाला है, भगवान की कृपा की प्राप्ति करवाने वाला है। और 21,600 भगवान के जो नाम लेने होते हैं वो 2 घंटे में लिए जा सकते हैं। अगर कोई चलते फिरते भी भगवान के नामों का जाप करता है या बैठकर जाप करता है तो सारी काउंटिंग, सारी गिनती उससे में की जाती है। उदाहरण के रूप में हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि 21,600 जो भगवान के नाम लेने हैं वो 2 घंटे में लिए जा सकते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा भक्त है जो राधे कृष्ण इस तरह से श्री राधा कृष्ण भगवान जी के नामों का जाप करता है तो वो राधे कृष्ण कहता है, तो भगवान के ये 2 नाम हो गए हैं। अब वो चलते फिरते, बैठकर या सोते समय भगवान के जितने भी नाम लेगा वो उसी गिनती में आएंगे। 21,600 बार अगर वो एक दिन में भगवान के नाम लेता है तो भगवान की कृपा से उसको ज्ञान भी मिलेगा, उससे जीवन में सुख भी मिलेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट भगवान की कृपा से दूर हो जाएंगे। लेकिन लोग तो ये कह देते हैं कि हमारे पास भगवान के नाम लेने का समय ही नहीं है, भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं है, भगवान की कथा सुनने का समय ही नहीं है।
कथा में जाने का, सत्संग में जाने का हमारे पास समय नहीं है। लेकिन ऐसे लोग भूल चुके हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा समय भी आएगा जब वो चाहेंगे कि भगवान का नाम हम लें, लेकिन उस समय उनके पास समय नहीं रहेगा, क्योंकि आज तो समय है, भगवान का नाम ले लीजिए। ना जाने जीवन की अंतिम सांस कब निकल जाए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब आज जितना भगवान के नाम हम ले सकते हैं, जितनी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल का भरोसा किसी को नहीं होता है। भगवान जब यहाँ पर इस धराधाम पर विद्यमान थे, तो भगवान श्री राम जी को ये समाचार मिला कि कल उन्हें अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये समाचार मिला कि उन्हें वनवास मिल रहा है। तो वो तो भगवान थे, हम तो इंसान हैं। हमें तो अगले पल का भरोसा नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। काफी लोगों की ऐसी सोच होती है कि सभी जिम्मेवारियों से फ्री हो जाएंगे, सब जिम्मेवारियां पूरी कर लेंगे, उसके बाद अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति में बिताएंगे। तो ऐसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बचपन में, जवानी में भगवान की भक्ति नहीं करता है, वृद्ध अवस्था में वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। बुढ़ापे में तो इंद्रियां साथ नहीं देती हैं, हाथों की शक्ति नहीं रहती है, चलने फिरने की शक्ति कम हो जाती है, आंखों से कुछ नजर नहीं आता है, दांत जवाब दे जाते हैं, सोचने की शक्ति जवाब दे जाती है। तो उस समय भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी। और कौन सी गारंटी है कि हमें वो दिन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले समय में आयु लंबी होती थी, लेकिन आजकल के इस समय में सभी वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। आज तो बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जवान भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और वृद्ध तो मृत्यु को प्राप्त हो ही जाते हैं। तो हम बुढ़ापा देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान की भक्ति इसी क्षण से शुरू कर देनी चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि कल से भगवान की भक्ति शुरू करेंगे, उनका वो कल कभी नहीं आता है। भक्ति में तो आज की बात होती है, कल किसने देखा है। लेकिन जिसके मन मंदिर में ठाकुर जी सदा विराजमान हैं, जो हर क्षण प्रभु को याद करता है, वही भवसागर से पार हो सकता है। उसी को ज्ञान मिलता है, उसी को प्रभु की कृपा मिलती है, उसी को धन संपत्ति मिलती है, उसी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भगवान की भक्ति में आनंद ही आनंद है। लेकिन माया के पीछे जो पड़े हुए हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की इन कथाओं को सुनते हैं, उन्हें भगवान की कृपा से वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उन्हें मालूम हो जाता है कि भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। वैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति को आप कह दीजिए जो भगवान की भक्ति नहीं करता हो, जो कथा नहीं सुनता हो, उसे आप इतना कह दीजिए कि भगवान की कथा सुनने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है, चलो हमारे साथ कथा सुनने चलो। वो नहीं जाएगा, एक बार जाएगा लेकिन दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन जो बार बार कथा सुनता है, बारंबार कथा सुनता है, तब जाकर उसे ज्ञान मिलता है। उसके बाद उसे वो ज्ञान स्थायी रूप से प्राप्त हो जाता है, फिर वो भगवान की भक्ति करने लग जाता है। तो शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी। लेकिन आज आप कथा सुन रहे हैं तो इतना आप समझ लीजिए कि भगवान की आपके ऊपर पूरी कृपा है, क्योंकि कथा सुनना ये हर एक के बस की बात नहीं है। हर कोई कथा कहाँ सुनता है, हर कोई कथा नहीं सुन सकता है। लोग टीवी देख लेंगे, क्रिकेट मैच देख लेंगे, मोबाइल पर फिल्में देख लेंगे, टीवी पर फिल्में देख लेंगे, एलसीडी पर फिल्में देख लेंगे, कुछ भी देख लेंगे, लेकिन भगवान की कथा सुनने का समय नहीं मिलता और मन नहीं लगता। यही तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान की माया ऐसी दुस्तर है कि वो संसारी जीवों को भगवान की ओर जाने नहीं देती। लेकिन जिसने मन में ठान लिया है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी ही है, क्योंकि भगवान की भक्ति से ही मेरे जीवन के दुख दूर हो सकते हैं, फिर वो जब ये ठान लेता है, फिर प्रभु की कृपा उस पर बरसने लगती है, फिर उसका मन भी भगवान की कथा में लग जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो भगवान की भक्ति इतनी सस्ती नहीं है कि एक क्षण में कोई भक्त बन जाएगा। उसके लिए समय देना पड़ता है। बिना समय दिए, बिना अपना मन भगवान के चरणों में लगाए, भक्ति ना तो आज तक किसी को मिली है, ना कभी मिल पाएगी। समय भी देना पड़ेगा, भगवान के चरणों में मन को भी लगाना पड़ेगा, तभी भगवान की कृपा मिलेगी, तभी जीवन में सुख शांति आनंद मिलेंगे और तभी मनुष्य भवसागर से पार हो पाएगा। हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन हर कोई भक्ति कर सकता है।
तो निष्कर्ष यही है कि जिसने इस कथा को सुन लिया उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्रद्धा भावना से कथा सुननी चाहिए, लेकिन देखने में ये आता है कि 15-20 मिनट की या 25 मिनट की ये कथा है, लेकिन कोई 2 मिनट सुनता है, कोई 3 मिनट सुनता है, कोई 10 मिनट सुनता है, तो इससे कभी जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। थोड़ा परिवर्तन तो जरूर आएगा, लेकिन भगवान की पूरी कृपा नहीं मिलेगी। पूरी कृपा तभी मिलती है जब आप अपने घर में पूरी कथा पढ़ते हैं या कहीं से भी आप कथा सुनते हैं। आप हमारे चैनल पर सुने या किसी और से सुने, कथा तो सुनेंगे तभी जीवन में आगे आप बढ़ पाएंगे, तभी भगवान की कृपा मिलेगी। कथा आप कहीं पर भी सुने, किसी भी संत से सुने, कथा पूरी सुननी चाहिए। आधी अधूरी कथा से जीवन नहीं बदलता है। हाँ, अगर किसी की मजबूरी है, मान लीजिए कोई कथा में गया है, 3 घंटे की वहां पर कथा है, लेकिन उसे किसी मजबूरी में वहां से वापस आना पड़ा, तो वो आएगा तो भगवान देखते हैं कि ये तो उसकी मजबूरी है, उसे भगवान की कृपा पूर्ण मिलेगी। लेकिन जो कथा में जाकर बैठ गया लेकिन उसका मन कथा में नहीं लगा, वो इधर उधर की बातें सोचने लगा, फिर वो कथा से उठकर बाहर आ गया, उसे कोई काम नहीं था, वो वैसे ही उठकर बाहर आ गया, तो ऐसे लोग कभी भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और बाकी रही इस कथा की बात, तो ऐसी मोबाइल पर आपने कई कथाएं सुनी होंगी, 15 मिनट की या 20 मिनट की। अगर आप फ्री हैं तो कथा जरूर सुनिए। आधी कथा सुनेंगे तो जीवन नहीं बदलेगा। हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि भगवान तो उसी को मिलते हैं, भगवान की कृपा उसी को मिलती है जिसके मन में पूरी श्रद्धा भावना है। तो श्रद्धा तो वही मानी जाती है जिसे भगवान से प्रेम है, और जिसे भगवान से प्रेम है, जो भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहता है, वो भगवान की कथा से भी प्रेम जरूर करता होगा। और जिसे भगवान की कथा सुनने का मौका मिल जाता है तो समझ लेना कि भगवान की उस पर बड़ी कृपा हुई है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कथा सुनने का मौका नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और जो कथा सुन लेता है वही भवसागर से पार हो सकता है, क्योंकि कथा आपने सुनी, उसके बाद आपके मन में कुछ कुछ बातें रहेंगी, फिर भगवान की कृपा से आपको धीरे धीरे ज्ञान होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, और जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है फिर तो आपके मन में अपने आप ही भगवान के नाम का जाप चलता रहेगा। आपको हर क्षण अपने आप ही भगवान की याद रहेगी। इस कथा का यही उद्देश्य है कि कथा सुनकर भगवान से प्रेम होना चाहिए, भगवान की हर क्षण याद आनी चाहिए। भगवान की याद तभी आएगी अगर भगवान से प्रेम होगा। इस तुच्छ संसारी प्रेम की बात आप देख लीजिए। आजकल के समय में लड़के और लड़कियां आपस में प्यार करते हैं तो दोनों को एक दूसरे की याद आएगी ही आएगी। जो पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दोनों को बिना याद किए एक दूसरे की याद आती है, तो ऐसी याद अपने आप आती है क्योंकि उनमें प्रेम है। हालांकि ये प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं है, इसमें वासना होती है और इसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होता है। तो लेकिन फिर भी जो कोई आज संसार में किसी से प्रेम करता है तो उसकी याद जरूर आती है। हालांकि इसे प्रेम नहीं कह सकते, फिर भी प्रेम मान लिया जाता है। तो जो भगवान का दिव्य प्रेम है, तो जो भगवान की दिव्य याद है, तो भगवान की याद तो उसी को आएगी जो भगवान से प्रेम करता है। कम शब्दों में समझना हो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जिसे संसार से प्रेम है उसे संसार की याद आएगी ही आएगी, उसे याद करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि संसार से, भोग विलास से, किसी लड़की से, किसी स्त्री से, धन संपत्ति से उसका प्रेम है तो उसे उसकी याद आएगी ही आएगी। लेकिन जो भगवान से प्यार करता है उसे भगवान की याद आएगी ही आएगी, क्योंकि उसका भगवान से प्रेम है। संसार से प्रेम करने वाले बार बार भवसागर में गोते खाते रहते हैं, और भगवान से प्रेम करने वाले इसी जीवन में भवसागर से पार हो जाते हैं। तो रास्ते दोनों हैं, भवसागर में ही रहना है या भवसागर से पार होना है। समझ अपनी अपनी है, जिस रास्ते पर चलना है अभी से चल लीजिए, यहीं पर रहना है, भवसागर में गोते खाने हैं, फिर तो सब भवसागर में गोते खा ही रहे हैं, कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी जीवन में भवसागर से पार होना है, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, इसी जीवन में सुख शांति आनंद को प्राप्त करना है, तो भगवान से प्रेम करना ही पड़ेगा। कथा सुनेंगे तो भगवान से प्रेम होगा, कथा पढ़ेंगे तो भगवान से प्रेम होगा, भगवान के नाम का जाप करेंगे तो भगवान से प्रेम होगा। तो प्रेम ही सबसे सर्वोत्तम वस्तु है। भगवान से प्रेम हो जाएगा तो जीवन सुधर जाएगा। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद।
जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।